हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल लेटेस्ट टॉपिक में। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे 2020-21 भारत एवं विश्व में प्रथम। तो फ्रेंड, देरी न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ खोला गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में देश का पहला चमड़ा पार्क खोला गया। चलिए उसके बाद हम लोग इसमें सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन इसमें है कि भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला गया। तो इसका राइट आंसर है केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। उसके बाद चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का पहला फायर पार्क जो है ये भुवनेश्वर में स्थापित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें नेक्स्ट है कि भारत का पहला पॉलिनेटल पार्क कौन है। तो भारत को जो पहला पॉलिनेटर पार्क है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड में ये स्थापित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देश का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला मास गार्डन कहाँ है। तो भारत का पहला मास गार्डन जो है ये आपका नैनीताल में, यानी कि उत्तराखंड में स्थापित किया गया। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैसूर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत, यानी कि पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया। तो ये गुजरात में किया गया। आपको याद रखना है, गुजरात में पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत किया गया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी भुवनेश्वर जो है पहला ISO सर्टिफिकेट पाने वाला शहर है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल जो है सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश जो है इसका 3 राजधानियाँ है। ये भारत का एकलौता राज्य है जिसका 3 राजधानियाँ हैं। ये 3 राजधानियाँ कौन कौन है। तो देखिए अमरावती है पहला, दूसरा है कुर्नूल और तीसरा है विशाखापत्तनम। तो आप याद रखिएगा कि भारत के एकमात्र राज्य जिसका 3 राजधानियाँ है उसका नाम आंध्र प्रदेश है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलों का उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिज़ोरम जो है वो खेलों का उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य है। उसके बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 6G उपग्रह यानी कि 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश कौन है। तो पहला देश इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन जो है वो 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में भारत का पहला कछुआ संग्रहालय स्थापित किया गया। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल की शुरू जो है कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल की शुरुआत किया गया वहाँ पे। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है कि हर घर जल वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवा जो है वो हर घर जल वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम में भारत के पहले लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ किया गया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। और फ्रेंड आपको याद रखना है कि इसका जो देश सहयोग जो कर रहा है उसका नाम है हॉलैंड। तो हॉलैंड के सहयोग से उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छत्तीसगढ़ में भारत की पहली ई लोक अदालत की शुरुआत किया गया। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है कि इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बिहार जो है इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण किया गया। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला देश कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला जो है वो 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी संयुक्त अरब अमीरात जो है अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश है। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया। और लॉस एंजल्स कहाँ है, तो ये यूएसए में पड़ता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि जोगी घोपा, यानी कि असम में पड़ता है। यहाँ पे क्या खोला गया, तो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खोला गया। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100% जैविक घोषित केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लक्षद्वीप जो है वो 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत के पहला राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश जो है वो पेपरलेस बजट को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि गोवा जो है भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ खोला गया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाड़मेर में, यानी बाड़मेर राजस्थान में देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान है। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम वीरालक्ष्मी जो है भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है कि राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिवांगी सिंह जो है राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है। उसके बाद इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना में पहली महिला जज कौन है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति शर्मा।